भगवान श्री कृष्ण मन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि मनुष्य की जीवन बहुत कामनाएं होती है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इन्हीं कामनाओं को त्याग करके अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश रहता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अगर हम कोई कामनाएं रखते हैं तो उन कामनाओं को पाने के लिए हम अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, लेकिन जहाँ कामनाएं नहीं वहाँ ज्ञान प्राप्त होकर अज्ञान नष्ट हो चुका रहता है। हर मनुष्य के मन में आसक्ति है, अर्थात अगर कोई चीज़ की इच्छा हो तो डर लगा रहता है कि अगर वो चीज़ खो ले तो क्या होगा। लेकिन अगर हम कोई कामना न रखें तो राग, भय, क्रोध की स्थिति दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय पर एक चित्रकार की तरह एक ज्ञानी पुरुष का चित्र चित्रित किया है। वह कहते हैं कि अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों को भूलकर जंगल में भटकने की बात कर रहे हैं। हम शुभ और अशुभ को खोजते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए सब शुभ और सुंदर है। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हर प्रकार के विषय उन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं जो लोग उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। परम आत्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति होने पर राग समाप्त हो जाता है और विषयी मनुष्य के मन में प्रभावी हो जाते हैं। सत्व, रज और तम यह तीन गुण मनुष्य में होते हैं, लेकिन तमोगुण के कारण या रजोगुण के कारण जब सत्व गुण भी दूषित होता है तब उनके दुखों को हमें भोगना पड़ता है। जब स्वाभाविक इंद्रियां बलपूर्वक मन में विषयों में खींच लेती है तब वह साधक की शांति को नष्ट करती है और मनुष्य को दुखी करती है। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मतपर होवे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र स्थिर हो जाती है। अयुक्त पुरुष को ज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और अशांत पुरुष को सुख नहीं मिलता। जब जल में वायु जैसे नाव हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है वह एक ही इंद्रिय इसकी प्रज्ञा को हर करती है। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जगता है और जहाँ सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल
प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें समा जाते हैं वह पुरुष शांति प्राप्त करता है। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्वारहित, मम भाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है वह शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्राह्मण निर्वाण को प्राप्त है। हरिओम, धन्यवाद।